छापेमारी की कार्रवाई देखी गई। क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ ये रेड हुई है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बैंक से धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में 15 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया और 1 करोड़ से ज्यादा के आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने दिल्ली एनसीआर में 15 जगहों पर ईडी की कार्रवाई देखी गई है और इसी के साथ ये 1 करोड़ से ज्यादा की सामग्री बरामद की गई। ईडी ने बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। ये छापेमारी लिक्विडेटेड डायरी कंपनी क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ की गई है। करीब 15 जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई। धन शोधन का ये मामला सितंबर 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उपजा है। ये प्राथमिकी कथित तौर पर वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और ऋण राशि के हेरफेर के जरिए बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 10 बैंकों के संघ से 1400 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इन ठिकानों पर रेड की गई। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, 15 ठिकानों पर ईडी की रेड देखी गई, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा आपत्तिजनक सामग्री जो है वो बरामद की गई है। विस्तार से जरा मामला समझाइएगा, रेड की कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, देश जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है रेड को कंडक्ट किया गया है। एक साथ करीब 15 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, जिसमें जो शिल्पा शेट्टी जो एक्ट्रेस है, उनके पति राज कुंद्रा के घर से लेकर और तमाम जो कुछ दूसरे प्रमोटर्स हैं उनके घर से जुड़े हुए और तमाम जो दूसरे एसोसिएट्स हैं उनके जो ठिकानों पर है उस वक्त ईडी की रेड चल रही है। इसमें पोर्नोग्राफी नेटवर्क मामले को भी लेकर बताया जा रहा है कि जो शिल्पा शेट्टी के पति हैं उनके घर पर और उनसे जुड़े मामलों में भी जो ईडी की सर्च ऑपरेशन चली। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो है वो ईडी को कैश मिला है इस रेड के दौरान और तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख के आसपास जो है वो अकाउंट में जो इस पूरे ट्रांजैक्शन की जो पैसे हैं वो ईडी को मिला है। फिलहाल ईडी इस पूरे मामले में प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कुछ कंपनीज हैं जो कंपनीज के जो इलीगल ट्रांजैक्शंस और इसमें जो करप्शन है, जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जो पूरा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता जैसे 2 बड़े नाम है, जो प्रमोटर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं और उनके यहाँ भी इस वक्त दिल्ली एनसीआर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम और हरियाणा के कुछ लोकेशंस हैं, जहां पर कुल मिलाकर 15 जगहों पर इस वक्त ईडी की जो रेड चल रही है। राज कुंद्रा से भी जुड़ा मामला है, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है, जिस तरीके से 1.5 करोड़ कैश के साथ कुछ कई ऐसे 10 डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और ईडी को, इसके अलावा कई ऐसे टेक्निकल एविडेंस और कई इसके अलावा कई जो वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, जो इस कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया है। तो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई है और बता रहे कि कुछ घंटों पहले ईडी ने एक रेड को कंडक्ट किया था, जिसमें इस कार्रवाई को लेकर एक बड़ी रेड की गई है और करीब 1.5 करोड़ रुपए के साथ कुछ कैश, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जो ईडी को मिला है। जी बिल्कुल, कुछ खाते भी जब्त किए गए हैं। इसी के साथ और भी तमाम तरह की जानकारियां जो हैं फाइलों के जरिए इसमें जुटाई गई है। ये रेड अभी 15 जगहों पर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग रेड जो है कंडक्ट की गई है। अगर बात की जाए जावेद, तो आगे कहां तक ये रेड जो है कंडक्ट की जा सकती है, या फिर सिर्फ यही 15 ठिकाने थे जहां पर इस रेड को होना था? और इसके अलावा वो इलाके जो ये 15 जगह चिन्हित की गई थी, इनका किन किन लोगों से कनेक्शन है? क्योंकि अभी आपने राज कुंद्रा का नाम लिया, जो कि पहले भी विवादों में रहे हैं, और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनका इससे कनेक्शन हो सकता है? देखिए, संजय ढींगरा और सिद्धांत गुप्ता जो कि प्रमोटर्स हैं कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, इसके अलावा कुछ शेल कंपनी है जो इससे रिलेटेड है, उन शेल कंपनीज के भी लोकेशन पर ईडी की इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रही है। और उस जो कुछ शेल्स कंपनीज हैं, इस कंपनी से जुड़े हुए सिद्धांत गुप्ता और संजय गुप्ता से, इससे जुड़े हुए जो बाकी जो शेल कंपनी इनसे जुड़ी हुई हैं, जो इस तरीके के पूरे एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जिनका नाम सामने आया है और जिस तरीके से अभी के फिलहाल जिस वक्त अभी रेड की गई है, जो 15 लोकेशन पे एक साथ, उसमें कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं, कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई आपत्तिजनक ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसकी इस वक्त ईडी जांच कर रही है। और
कैश 1.5 करोड़ कैश रिकवर होना, उसके अलावा अकाउंट को फ्रीज किया गया, जिसमें बताया गया कि तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए उस वक्त अकाउंट में है, जो अलग अलग अकाउंट की जो डिटेल ईडी को मिली है। इसके अलावा जो शेल कंपनी से जुड़े हुए तमाम जो लोकेशंस है, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे भी इस ईडी लगातार जो एक नेटवर्क कनेक्शन है जो इन्वेस्टिगेशन का, वो कनेक्ट करने की कोशिश करी, जिससे कि जो स्टेप बाय स्टेप जो एक पूरा नेक्सस है उस उन लोगों तक वो पहुंच सके। ऐसे कई शेल कंपनीज होंगी जो अभी जिनका खुलासा होना बाकी है, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से 15 लोकेशन पे ईडी की सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है, और ईडी जो है इस प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को जांच कर रही थी, और एक साथ जिस तरह से इस रेड को कंडक्ट किया गया और जिसमें कई बड़े प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए शेल कंपनी के नाम सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में अभी ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है इस रेड के साथ या यूं कहें कि अभी कई और ऐसे एविडेंस और इस तरह के कई शेल बिल्कुल कंपनीज के नाम और जावेद। सामने आने हैं। बिल्कुल जावेद, देखिए अभी कई और कंपनियों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के 15 ठिकानों पर ये रेड कंडक्ट की जा रही है, लेकिन जब सबूत हाथ लगेंगे, जानकारी सामने आएगी, तो उसके बाद बारी बारी से पूछताछ का सिलसिला भी चलेगा, और किन किन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है ये भी देखना होगा। कौन कौन से लोग वो सामने आएंगे, बड़े चेहरे सामने आएंगे जिनसे पूछताछ इस मामले में की जाएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।